अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी गाइडर्स। आज हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को। पहले क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। इसमें कहा गया है कि ड्रॉ टू सर्कल्स विद रेडियाई 2.5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इफ देयर सेंटर्स आर 6.5 सेंटीमीटर अपार्ट। कि अगर उनके जो दोनों सेंटर्स का इंटर डिस्टेंस है वो 6.5 सेंटीमीटर हो, देन ड्रॉ टू डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स। तो हमने दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 5 में जो हमने डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं उनमें सर्कल्स इक्वल रेडियस के थे, जबकि यहाँ पर दोनों रेडियाई डिफरेंट मेजरमेंट्स के हैं। एक बड़े रेडियस का सर्कल है और दूसरा छोटे रेडियस का सर्कल है। तो देखें इसको हमने कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। सबसे पहले जो इनका ये इंटर डिस्टेंस है 6.5 सेंटीमीटर, इसकी हम एक लाइन लगाएंगे और उसके एंड पॉइंट्स के ऊपर दो सर्कल बनाएंगे, बड़े रेडियस वाला भी 3 सेंटीमीटर वाला भी और छोटा जो है 2.5 सेंटीमीटर वाला वो भी। पहले जो दो सर्कल्स के दरमियान इंटर डिस्टेंस है 6.5 सेंटीमीटर, हम 6.5 सेंटीमीटर की एक लाइन लगाते हैं और इसको हम नेम दे देंगे ए और बी का। अब ए को सेंटर कंसिडर करके हम 3 सेंटीमीटर की कंपास ओपन करेंगे और सर्कल कंस्ट्रक्ट कर देंगे। तो ये 3 सेंटीमीटर रेडियस का हमने सर्कल कंस्ट्रक्ट किया। अब कंपास की लेंथ हम कर देंगे 2.5 सेंटीमीटर। लें जी, ये कंपास हो गई 2.5 सेंटीमीटर। अब इसके बाद कंपास को हम रखेंगे बी पॉइंट के ऊपर और ये 2.5 सेंटीमीटर का जो सर्कल है ये कंस्ट्रक्ट कर देंगे। अब इसके बाद आपने क्या करना है, कंपास को दोबारा ए के ऊपर लेके आना है। अब एक सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर है, जबकि दूसरे सर्कल का जो रेडियस है ये 2.5 सेंटीमीटर, और इनका जो डिफरेंस है ये बन जाता है, ये माइनस करके देख सकते हैं इसको, 3 माइनस 2.5, तो ये आएगा 0.5। अब हमने 0.5 सेंटीमीटर की कंपास ओपन करनी है। ये लें जी, 0.5 सेंटीमीटर। और एक तीसरा सर्कल बड़े सर्कल के अंदर कंस्ट्रक्ट कर देना है जिसका रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है। अब हमने इस लाइन ए बी की बाइसेक्टिंग करनी है, जिसके लिए हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन करेंगे और इस लाइन ए बी का मिड पॉइंट एम फाइंड करने के लिए एक आर्क ऊपर लगाएंगे। ये लाइन की बाइसेक्शन का मेथड वही है और एक आर्क नीचे। इसी तरह से अब सेम आर्क लेंथ के साथ कंपास रखेंगे बी पॉइंट के ऊपर और पहले वाली आर्क को इंटरसेक्ट करते हुए आर्क्स लगाएंगे, और जहां ये आर्क्स इंटरसेक्ट कर रही हैं स्केल रख के लगा के हम लाइन ए बी का मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे। अब ये पॉइंट एम है। अब एम को सेंटर कंसिडर करेंगे और एम ए या एम बी लेंथ की कंपास ओपन करेंगे और एक और सर्कल लगा देंगे। अच्छा बच्चों, इतना करके हम ये देखते हैं कि ये जो दोनों हमने बाद में जो दो नए सर्कल्स लगाए हैं, एक ये जो ऑरेंज कलर में आपको छोटा नज़र आ रहा है जो दोनों रेडियाई के डिफरेंस वाला सर्कल है, और एक ये जो हमने एम को सेंटर कंसिडर करते हुए सर्कल लगाया है, इन दोनों की आर्क्स जो हैं ये इनके जो कॉमन पॉइंट्स हैं या ये दोनों सर्कल्स कहाँ एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इनको हम पॉइंट कह देंगे पॉइंट पी या पी प्राइम। अब हमने इस ए पॉइंट और इस पी पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन लगानी है जो कि इस सर्कल के रेडियल पॉइंट तक जाए, यहाँ तक ये लाइन जाए। इसी तरह से इस ए को पी प्राइम से भी करते हुए हमने एक और लाइन लगानी है और ये इसके दूसरे एंड तक जाए। अब बच्चों देखिए ज़रा इस मेरे पॉइंटर को देखें अब गौर से कि जहां हमने ये वाली एक लाइन लगाई है, सपोज दैट कि इसको मैं नेम दे देता हूँ ए से लेके यहाँ एल तक का। तो जो ये लाइन ए एल है, हमने इसके एक पैरेलल लाइन यहाँ पर लगानी है इस एरिया तक। अब वो पैरेलल लाइन कैसे लगानी है? पैरेलल लाइन लगाने के बहुत सारे मेथड्स हैं। एक तो आप स्केल और सेट स्क्वायर वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं जो आप छोटी क्लासेस में यूज़ करते रहे, या आपको एक और मैं इसका सिंपल मेथड बताता हूँ। जो ये हमारे पास P पॉइंट है, हम कंपास की नीडल यहाँ P पॉइंट तक रखेंगे
और कंपास को हम ओपन करते हैं बी पॉइंट तक। और अब हमने ये लेंथ मेजर कर ली, जितनी ये लेंथ है। अब इस लेंथ को चेंज किए बगैर कंपास की नीडल हम रख देते हैं इस एल पॉइंट के ऊपर, और यहाँ पे हम एक आर्क लगा देते हैं। अब ये आर्क जहां पे लग रही है इसको हम बी पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देंगे, ये ऐसे। तो ये लाइन जो है ये अब बिल्कुल ए एल के पैरेलल लाइन लगी। आप स्केल रख के इस बी को और इस पॉइंट को जहां ये इंटरसेक्ट कर रही है, सपोज इसको आप नेम कोई दे दें, एम हम पहले कह चुके हैं, चलें एन इसको नेम दे देते हैं, या टी कह दें, कोई भी नाम दिया जा सकता है। अच्छा, इसी तरह से अब ये जो लाइन हमने पी प्राइम और ए को ज्वाइन करते हुए लगाई थी, सपोज दैट के हम इसको जो है वो लाइन एस कह देते हैं, या आप इसकी नेमिंग ना, मैं ऐसे कर रहा हूँ, आप नेमिंग अपने लिहाज से कर सकते हैं या बुक के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। अब इसके पैरेलल लाइन भी हमने लगानी है, तो ये वही सेम डिस्टेंस होगा। तो जो कंपास हमने पहले ओपन की हुई है उसी को अब हम इस पॉइंट के ऊपर रखेंगे जिसको अभी हमने एस का नेम दिया, और ये आर्क हम यहाँ पे लगा देते हैं। और अब स्केल के साथ इस बी को इस नए पॉइंट के साथ, इसको आप टी पॉइंट कह दें, इसके साथ ज्वाइन कर देते हैं। लें जी, अब इसके लास्ट स्टेप रह गए। अब जिधर ये पैरेलल लाइन सर्कल के सर्कमफेरेंस को कट कर रही हैं, हमने उन दो पॉइंट्स को मिलाकर लाइन लगा देनी है। तो ये है हमारा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इसी तरह से हमने दूसरी साइड के बी पॉइंट्स को इसी तरह से ज्वाइन करते हुए लाइन लगा देनी है, तो ये दूसरा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगा जी। तो ये पॉइंट है हमारा ए और ये है बी, और इस पॉइंट को हमने एम कहा, और जहां ये दोनों सर्कल्स टच कर रहे थे इसको हमने पी और पी प्राइम कहा। फिर हमने जो ए और पी को ज्वाइन करते हुए लाइन लगाई है उसको हमने ए एल कहा, और इसी तरह से जो लाइन ए एल के पैरेलल हमने यहाँ पे लगाई है इसको हमने बी एन कहा था। और फिर जो ए को ज्वाइन किया हमने पी प्राइम से, तो उससे हमें ये लाइन ए एस मिली, और इस ए एस के पैरेलल लाइन हमने बी टी लगाई। कंस्ट्रक्शन स्टेप्स: आई ड्रू लाइन ए बी इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। फिर विद सेंटर ए ड्रू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। के पहले हमने एक लाइन लगाई 6.5 सेंटीमीटर, उसका नाम हमने ए बी रखा, और फिर हमने ए को सेंटर कंसिडर करते हुए, यानी ए के ऊपर कंपास रखते हुए, हमने एक 3 सेंटीमीटर का सर्कल लगाया। और इसी तरह से बी को सर्कल कंसिडर करते हुए हमने एक 2.5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बनाया। इस पहले को अगर हम ए सर्कल कहते हैं, दूसरे को बी सर्कल कह देते हैं। फिर हमने तीसरा सर्कल जो बनाया छोटा सा, एट ए ड्रू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 माइनस 2.5 इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। कि ए को सेंटर कंसिडर करके हमने जो दोनों हमारे पास रेडियस थे उनके डिफरेंस का एक हमने सर्कल कंस्ट्रक्ट किया। फिर हमने क्या किया कि एट मिड पॉइंट एम ऑफ ए बी, कि ए बी लाइन का जो मिड पॉइंट एम है उसके ऊपर हमने एक सर्कल कंस्ट्रक्ट किया, कंस्ट्रक्टेड अ सर्कल, एक सर्कल कंस्ट्रक्ट किया ऑफ रेडियस ए एम, जिसकी लेंथ ए एम है, यानी कि जिसके रेडियस की लेंथ ए एम है। और उस सर्कल ने कट किया पहले जो 0.5 सेंटीमीटर वाला सर्कल है उसको एट पी एंड पी प्राइम। अब हमने ए और पी को ज्वाइन करते हुए एक ए एल लाइन लगाई, और हमने एक बी एन लाइन भी लगाई जो कि पहले वाले ए एल के पैरेलल है। और सिमिलरली ड्रू ए एस, हमने ए एस लाइन लगाई जो ए को एस के साथ ज्वाइन कर रही है बाय ज्वाइनिंग ए एंड पी प्राइम, ए और पी प्राइम को मिलाते हुए। और फिर हमने एक बी टी लाइन लगाई जो कि इस ए एस के पैरेलल है। अब हमने सिंपली एल और एन को ज्वाइन करना है, तो ये एक टेंजेंट बन जाएगा, और एस एंड टी को ज्वाइन करना है तो ये दूसरा टेंजेंट बन जाएगा। लें जी, ज्वाइंट एल विद एन एंड एस विद टी। तो फिर जो एल एन एंड एस टी आर रिक्वायर्ड डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स,
कि ये हमारे मतलूबा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हैं। ले बच्चे, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में हमने ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स बनाने हैं, जबकि जो इंटर डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर है दोनों सर्कल्स का, और एक सर्कल 3.5 सेंटीमीटर का है और दूसरा 2 सेंटीमीटर का है। इसके लिए पहले हम स्केल रख के 6 सेंटीमीटर की लाइन लगाएंगे जो कि दोनों सर्कल्स का इंटर डिस्टेंस है, और इस लाइन को हम लेबल कर देंगे सपोज ए बी, और फिर ए एंड के ऊपर कंपास को रख के 3.5 सेंटीमीटर की कंपास ओपन करेंगे और ये सर्कल बना देंगे। ये कंप्लीट सर्कल हो गया। और इसके बाद हमने 2 सेंटीमीटर की कंपास ओपन करनी है। 2 सेंटीमीटर रेडियस की कंपास ओपन करके कंपास को रखेंगे बी पॉइंट के ऊपर और यहाँ पर दूसरा सर्कल बना देंगे। अब हमने ट्रांसवर्स टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। इसके लिए अब हम दोनों रेडियाई के जो सम हैं, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 5.5 सेंटीमीटर। तो हमने 5.5 सेंटीमीटर की कंपास ओपन करनी है और एक तीसरा सर्कल ड्रॉ करना है। ये देखें जी, ये हमने सर्कल कंप्लीट कर लिया। अब हमने इस ए बी का मिड पॉइंट एम फाइंड करने के लिए हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन करेंगे और इस लाइन का मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। तो उसके लिए मेथड वही रखेंगे कि एक आर्क ऊपर और एक नीचे और सेम लेंथ के साथ दूसरे पॉइंट पे कंपास को रख के पहले वाली आर्क्स को इंटरसेक्ट करते हुए आर्क बनाएंगे। ये दूसरी आर्क को भी इंटरसेक्ट किया, और जहाँ पे दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट की हैं उनको आपने स्केल रख के लगा देना है। तो ये हमने इसका एम पॉइंट फाइंड कर लिया जो कि इसका मिड पॉइंट है। अब कंपास को रखेंगे एम पॉइंट के ऊपर और ए एम डिस्टेंस की कंपास ओपन करके, ए एम रेडियस की कंपास ओपन करके चौथा सर्कल लगाएंगे। लें जी, ये सर्कल भी कंप्लीट। अच्छा बच्चों, 2 सर्कल्स तो स्टेटमेंट में दिए गए थे ना, जो सेंटर ए और सेंटर बी के साथ हमने ग्रीन कलर में लगाए। उसके बाद हमने एक तीसरा ऑरेंज कलर में खुद कंस्ट्रक्ट किया जो कि दोनों रेडियाई के सम के इक्वल जिसका रेडियस है, और चौथा हमने जो है ये ए बी के मिड पॉइंट से एक सर्कल बनाया। अब ये तीसरा और चौथा जहां पे ये आपस में कट कर रहे हैं उस पॉइंट को हमने कहना है P और P प्राइम, और A पॉइंट को अब हमने P पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देना है और इसी A को P प्राइम के साथ भी ज्वाइन कर देना है। अच्छा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स के लिए हमने जो लाइन ड्रॉ की थी पैरेलल, वो हमने ए पी के पैरेलल इसी डायरेक्शन में लाइन जो है ना वो ड्रॉ की थी, लेकिन अब हम उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, होगी पैरेलली लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो पैरेलल लाइन लगाने के लिए हमने क्या किया था, पी से लेके जो बी तक का डिस्टेंस था वो हमने फाइंड किया था। तो अब भी हम P से लेके B तक का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। P से लेके B तक के डिस्टेंस की हमने कंपास ओपन करनी है और उसको इस पॉइंट पे जहां ये ग्रीन सर्कल को टच कर रही है, यहाँ कंपास की नीडल रख के हमने एक आर्क लगा देनी है। इसी तरह से इस पॉइंट के ऊपर भी हम कंपास रख के दूसरी साइड के ऊपर भी हम आर्क लगा देंगे। यही इनके पॉइंट ऑफ टेंजेंट्स हैं। पहले मैं पैरेलल लाइंस लगा लूं फिर मैं आपको बताता हूं। ये ए पी के पैरेलल लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने लाइन लगा दी, और इसी तरह से ये हमने ए पी प्राइम के पैरेलल लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में लाइन लगा दी। अब ये इनके पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हैं, ये वाला और ये वाला। इनको हमने जो बड़े सर्कल के पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हैं, ये वाले और ये वाले, इनको ज्वाइन करके हमने लाइन लगानी है स्केल रख के जी। तो ऐसे हमने ये इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करके ये जो हम लाइन अब लगाएंगे, ये दोनों सर्कल का ट्रांसवर्स टेंजेंट होगा। इसी तरह से अब हम इस पॉइंट को
और इस पॉइंट को ज्वाइन करते हुए लाइन लगाएंगे। ये इसका दूसरा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है। ठीक है जी, अब हम इसको लेबल करते हैं और इसको हम रिवाइज भी करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने ये एक लाइन सेगमेंट लगाया जिसको हमने कहा कि ये ए बी लाइन सेगमेंट है, ए बी। अब उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने ये 3.5 सेंटीमीटर का ये जो ग्रीन कलर का सर्कल है ये लगाया, और हमने 2 सेंटीमीटर का ये ग्रीन सर्कल छोटा जो है ये लगाया जिसका सेंटर बी था। उसके बाद हमने क्या किया कि इनके जो रेडियस हैं, इनके रेडियस हैं, एक का रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर और दूसरे का रेडियस है 2 सेंटीमीटर। तो हमने ये दोनों रेडियस जो हैं वो ऐड किए तो वो आया 5.5 सेंटीमीटर। तो हमने ए को सेंटर कंसिडर करते हुए हमने ये जो ऑरेंज कलर में बड़ा 5.5 सेंटीमीटर का सर्कल बनाया, और फिर हमने ए बी का मिड पॉइंट एम फाइंड किया और ए एम रेडियस का एक चौथा सर्कल बनाया। ये जो तीसरा और चौथा सर्कल है इसने आपस में यहाँ पे टच किया। ये इनके कॉमन पॉइंट्स हैं पी और ये पी प्राइम। हमने ए को पी से भी ज्वाइन कर दिया और ए को पी प्राइम से भी ज्वाइन कर दिया। अब इस ए बी के पैरेलल लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने ये बी से लेके ये एक लाइन लगाई। इसको अब हम कोई नाम दे देते हैं। सपोज दैट कि मैं इसको कह देता हूँ कि ये क्यू है। ठीक है, बी क्यू लाइन हमने ए पी के पैरेलल लगाई, और इसी तरह से हमने ये बी से लेके क्यू प्राइम तक जो लाइन है ये हमने ए पी प्राइम के पैरेलल लगाई। अब ये जो ए पी लाइन है ये ग्रीन सर्कल को कहाँ टच कर रही है, इसको मैं कह देता हूँ ये एक हमारे पास टी है, ये वाला पॉइंट टी है, और दूसरा ये वाला पॉइंट जो है ना ये टी प्राइम है। अब हमने किस किस को मिलाया, टी को क्यू के साथ मिलाया तो टी क्यू एक टेंजेंट है, और इसी तरह टी प्राइम क्यू प्राइम दूसरा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है। तो चलें अब इसके हम कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिखते हैं जी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, आई ड्रू ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। एट ए कंस्ट्रक्टेड अ सर्कल ऑफ 3.5 सेंटीमीटर and at B constructed a circle of 2 centimeter with center M के M को सेंटर कंसिडर करते हुए द मिड पॉइंट ऑफ ए बी जो कि ए बी का मिड पॉइंट है, कंस्ट्रक्टेड अ सर्कल। ये तीसरे सर्कल की कहानी होगी। और अब चौथे की कि विद सेंटर ए कंस्ट्रक्टेड अ सर्कल ऑफ 3.5 प्लस 2.2 is equal to 5.5 centimeter radius which cuts the circle of center M at कहाँ पे टच किया है M वाले सर्कल को उसने at P and P प्राइम। उसके बाद हमने A को P और P प्राइम से ज्वाइन किया, वो लिखते हैं कि ज्वाइंट A with P and P प्राइम। और उसके बाद हमने पैरेलल लाइंस लगाई, ड्रू ए पी, उसके पैरेलल हमने लगाई है बी क्यू, और ए पी प्राइम पैरेलल हमने लगाया है बी क्यू प्राइम। अब बच्चों जो ए पी लाइन है एंड ए पी प्राइम जो लाइन है ये कट करती है 3.5 सेंटीमीटर वाले सर्कल को एट टी एंड टी प्राइम, और उसके बाद हमने टी को ज्वाइन किया क्यू के साथ और टी प्राइम को ज्वाइन किया क्यू प्राइम के साथ। तो जो टी क्यू एंड टी प्राइम क्यू प्राइम आर द रिक्वायर्ड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप सो कि आपको इनकी समझ आई। मैंने कंस्ट्रक्शन स्टेप्स भी ज़रा सिंपल रखने की कोशिश की ताकि आपको याद करने में आसानी हो। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए देखिए नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।